1.5 साल से ज़्यादा होंगे वो जेल में बैठे हैं। क्या बैकडोर अगर करना होता तो उनको पहले दिन नहीं कर देना चाहिए था कि मेरे सामने 200 केसों का पहाड़ है, मैं डील करता हूँ बैकडोर से और बाहर निकल जाता हूँ। कुछ ऑफर्स हुई है डील्स उनको? नहीं जी, पहले दिन से ऑफर्स आ रही हैं डायरेक्टली। फिर से मैं बता दूँ, हमें कोई नहीं आई कभी किसी को, लेकिन डीलें माशाल्लाह इतनी है कि हर बंदे को पता है सारों को पता है। अब जिस दिन से सुन रहे हैं हर एक के पास नहीं मेरी बात है, हर एक के पास एक सोर्स है। अब तो आईएसआई की कोई सीक्रेसी भी कोई नहीं है। मैं तो कहना कि आईएसआई को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, हमारी एजेंसियों को। हर बंदे को पूछो कहते मेरा सोर्स है। मैं तो बड़ी ऑफेंड हो जाती हूँ कि हर एक बंदा एक बंदे को जानता है जो उनका सोर्स है। और वो सोर्स ये कहता है, पहले कहता था हमें इन्फॉर्मेशन जो आती थी सोर्स से कि जी 3 साल बाहर चले जाए, फिर 2 साल हुए, फिर 6 महीने हुए, फिर मैं कहा हम आपको हाउस अरेस्ट में कर देते हैं, आप मुंह नहीं खोलना, चुप कर जाएं, आप ये निज़ाम चलने दें। चोरी वाले जो मैंडेट वाले उनका निज़ाम, ये सारी चीज़ें तो आप समझ लें कि सुन के अगर इमरान खान ने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है और उन्होंने ये कह दिया कि जुडिशल कमीशन बनाए जो ये 9 मई का भी करे और 26 नवंबर का भी इन्वेस्टिगेट करे। एक तरफ खान साहब इसी अदलिया पे अदम एतबार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आईनी अदालतें बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट को जो कंट्रोल कर लिया गया, अब इसी अदालत से वो जुडिशल कमीशन चाहते हैं, तो ये तो तजाद है इस बात। नहीं, आप बता दें कहाँ जाएं, आप और हम कहाँ जाएंगे? हमने अपने अदलिया पे उम्मीद तो रखी हुई। आज मुझे बताएं कि जिन जजेस ने आमिर फारूक को, किसको नहीं पता, आज तक इमरान खान ने कोशिश की एक आदमी के लिए कि आपको सबको नजर आ रहा था कि वो हमारे केसेस किस तरह लटका रहा था और सजा नहीं देना चाहता था। खुल्लम खुला हो रही है, खुल्लम खुला। काजी फायजी साहब मुँह से बोलता था, उसकी जो देखिए एक जज की कहाँ से पहचान आती है, उसकी जो वो फैसले देते हैं ना, जज की पहचान उसके फैसलों से है। जज जब ऐसे फैसले देना चुके जो इलीगल हो और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो और उसी कोई सजा भी ना हो पाकिस्तान में, तो जब इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे तो लोगों को समझ आ गई जाती है। एक सेकंड, जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल देंगे, लेकिन क्या हम अपने सारे जजेस से नाउमीद हो जाए? नहीं, आप उनके सबके फैसले देख लें जजेस के, हम अपने जज को जज करेंगे उसके फैसलों से। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। हमारा पहला एपिसोड है। आज की तारीख है? आज मेरे ख्याल 7 तारीख है। फौजी अदालतों को उम्मीद है आज को कटी कटा निकल आएगा। मैं बाजी और के अलावा किसी को नहीं मानता। हाँ, समझ गए ना, वो उसको भी नहीं मानता जिस तरफ आपका इशारा है। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान है प्याज इमरान। तावन किया है डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान यूट्यूब चैनल वालों ने, वो भी अपना ही है, आप ही स्पॉन्सर करिए थे आप ही। अच्छा जी, इसी खुशगवार मूड में आगे बात करते हैं जी। बाजी बीच में एक बंदा टोकने की कोशिश कर रहा था। बात का तो प्री प्लान होता है कि ये जब जाए ना वो ट्रैक की तरफ, असली कुरा नपने की तरफ, तो उसको रोकना है, ठीक है ना। तो बाज फिर कहते नहीं यार मैंने भी कोई नंबर डालने होते हैं, लेकिन आम तौर पे जो जब ट्रैक की तरफ जो खुरा फड़ने के लिए जा रहा होता है ना बंदा, जिस तरफ राइट पोजीशन, टास्क की तरफ, टारगेट की तरफ, ठीक है जी, एंड की तरफ जा रहा होता, तो उस वक्त जो रोके तो वो बड़े घर का बंदा होता है। अच्छा जी, आज के ब्रेकिंग न्यूज़ हमारी वर्स स्टाइल की होती। बाजी ने बताया कि जी वो कौन था, अली अमीन गंडापुर ने हमें ये ऑफर दी थी इमरान खान को रात के पिछले पहर एक और आए थे, तो वो पोंका जो कंपनी का बंदा है मरवत, उसने कहा जी नहीं जी वो इसने की दी थी ऑफर मोहसन नकवी ने, तो वो गवर्नमेंट और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे दी थी, ये भी उसने बता दिया। और हमारी तरफ से थे अली गौहर और ब्रिस्टर सैफ। मैं इनके कितना खिलाफ हूँ आप ये देखेंगे, आप कहेंगे आप यार मुझे बताते नहीं यार, तू फलां गल बकवास की थी तू झूठ बोलिया सी,
मुझे निशानदेही नहीं करते, प्यार से ही करते। मैंने केड़ा तुहानू कहा जा रहा है, मैं छेती किते किसी के खिलाफ भी नहीं होता। अच्छा जी, ये भी बात होगा। दूसरा, राणा साहब आई लव यू टू, तो ख्वाजा साहब, ठीक है जी, वो जिनकी बेटियां डांस करती हैं क्लबों में जाके अमेरिका में, वो जो ये जिन्नों जुन्नों की भी बातें की है कि चैनल पे इसने कि जो काले जिन से तो वो ये थे तो वो लाते थे, ये जिन्नों से गवर्नमेंट चली थी, तो जाके अपने घर तो देख कितने नचदियाँ फिरदियाँ ने। उनको इमरान खान का ट्वीट जो है ना पिछवाड़े में घुस गया, ठीक है जी। फिर वो कंपनी ने कहा कि जाओ भौंको होते, वो ट्वीट के ऊपर डाली जा रहे हालात बिल्कुल आ गए थे, तैयार हो गए थे, चले गए थे, तो ट्वीट उसने कर दिया। वही ट्वीट तो बाद में किया था, आपने कहा था जाओ कागज़ पेंसिल लेके जाना और वहाँ बगीचे में बैठ के जो करना वगैरह वगैरह, उन्होंने बुए से अंदर ही नहीं जाने दिया। क्या बात कर रहे हैं। अच्छा जी, चलो ये हो गई, बाकी बातें कर लेंगे। जो मरवत की वो अगला जो आएगा ना गुड मॉर्निंग वाला मैसेज जो होगा डेटी पॉलिटिक्स न्यूज़ फ्यूज़ फ्रॉम सोशल मीडिया, उसमें होएगा। अब हम ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह चले जाएं। बड़ी मुश्किल से कितनी सारी की देख बुझा के करनी पड़ती। आज की जो डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर जनरल, ठीक है जी, लेफ्टिनेंट जनरल यूसुफ जमाल साहब, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीज़न के सरबराह, बहुत बड़ी होती, बड़ा काबा लगता है, आराम से लगता है, सबका हर सीट ही काबे वाली होती। एक तो ये हमारे इसका करेक्टर एक्टर है, पहले बता देना, जो फिल्म चलने से पहले अदाकारों के नाम, डायरेक्टरों के नाम बताए। फिर आमिर एहसन नवाज लेफ्टिनेंट जनरल हैं, मिलिट्री सेक्रेटरी हैं साहब बहादुर के, हाँ जी, वो गटर के गंदगी के ढेर के टक्कन के। फिर एक और है जी मोहम्मद अवैस दस्तगीर, लेफ्टिनेंट जनरल है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ। वाह वाह वाह, कौन मैसेज आ गया। अच्छा ठीक है जी, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, तमाम जर्नलों के स्टाफ अफसर जो होते हैं ये मोहम्मद अवैस साहब है। फिर आ गया जी गुलाम जाफर साहब, मेजर जर्नल हैं, ये लॉ एंड लिटिगेशन डिपार्टमेंट के, जो कि एडजुडिकेशन के नीचे आता है, ठीक है जी। वैसे कहने में तो कहते हैं ना तहसीलदार तगड़ा होता है, लेकिन असल चीज़ पटवारी होता है, ठीक है ना। इस तरह ये गुलाम जाफर साहब है। एक मेजर जनरल हैं जी फैसल नसीर साहब, ये जो इन दो की स्टोरी है, आखिर जिक्र जो आखिर पे जो दो लिए इनकी स्टोरी है, ऊपर 3 वालों से मुतल्लिका। पहले गुलाम जाफर ਨੂੰ पढ़ लो, हमाम जाफर। इधर कौन आ गया, दुबई तो फेसबुक पे किसी ने मैसेज किया, दुबई में तो फेसबुक चल पड़ा, रशिया में फेसबुक बंद हो गया, यूट्यूब भी बंद हो गया, जंग तैयार है ना। वो कहते मैं जर्मनी ਨੂੰ तो फ्रांस ਨੂੰ तो इंग्लैंड ਨੂੰ नहीं छड़ना। चलो ठीक है, मैं यार जन्नत, हम अगर हमारी मिट्टी इधर की लिखी हुई, मौत इधर ही लिखी, तो क्या किया जा सकता है। गुलाम जाफर साहब की इंक्वायरी लग गई है जी, वो स्ट्रेटजिक प्लानिंग डिवीज़न के पास लेफ्टिनेंट जनरल साहब डील कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं जी, उनके साथ मोहम्मद अवैस दस्तगीर साहब है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ। इनके दफ्तर से वो जो माफ़ी नामे हैं ना, वो लीक हुए, या इन्होंने दिए या लीक हुए या क्या जो हुआ था, उसका साहब बहादुर को भी नहीं पता था। ऊँची बोल लेंगे हीटर चला ले, साहब बहादुर को भी नहीं पता था। इतनी तू मैं फटकार पड़ेगी, दुध तरह की पड़ेगी। इंक्वायरी लगी, गए तो गए कहा, किसने कहा था, ये उसने वहाँ जाके कहा जी स्ट्रेटजिक प्लानिंग वाले के पास जाके जवाब दिया। 7-10 गिर क्योंकि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तो जर्नलों का स्टाफ अफसर साथ बैठा था, इनके पास इसने जाके कहा जी गलती हो गई, माफ़ी हो गई, हमने दबाव बढ़ाना था, वो ट्रंप का बहाना लगाई जा रहे थे तो हमने वो तोड़ना था, आपने भी तो 2 अरब रुपया मांगा है ना, हालांकि उसका कोई लिंक ही कोई नहीं DGISPR का, ये गवर्नमेंट करे तो आपका क्या काम है। आपने तो सिर्फ जो सर्विसेज के हैं, जो सर्विसेज फोर्सेस हैं, जो उनका बयान करना है, तो आप तो 2 अरब किस चीज़ का मांग रहे। फिर हर साल 1 अरब 60 करोड़ रुपया वकरा आ रहा है। कौन आ गया जी, चलो ठीक है जी, ये वाला चल रहा था, तो ये कुछ थोड़ा सा मीठा भी मैंने डाला, तो इसकी पेशी हो गई है। चल शाबाश काम करते, जो उसको 13 तारीख को अनाउंस करवा देना,
वगैरह वगैरह। ये भी मैंने मीठा डाला। अच्छा जी, ये तो हो गया एक है कि इंक्वायरियाँ लग गई हैं, अपने लाले पड़ गए हैं। वो कहता है कि जो बिल्ली के पाँव जलते हैं तो अपने बच्चों के ऊपर रख लेती है, इसलिए अपने बच्चों के ऊपर रख लिया। दूसरी फैसल नसीर की आ गई, उसके ऊपर इमरान खान कह रहा है उसको मैं छोड़ना नहीं, तो ये तो वो वगैरह। यहाँ पे आप उसको नहीं छोड़ते, लेकिन उसको भी पता FIR की दरख्वास्त पेंडिंग पड़ी हुई है, जो इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की थी, और एक बंदा कत्ल हो गया था उस अटैक में, वो गालबन गोंदल था, जो एक उस वज़ीराबाद अटैक में, उसमें फैसल नसीर के ख़िलाफ़ दरख्वास्त है। वो सबको अपनी अपनी पड़ी हुई, तो वो करता है इसको भी निपटाएं जी, इसको भी ये करें, तो वगैरह वगैरह। तो उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक उसके पेरेंट डिपार्टमेंट में, मिलिट्री इंटेलिजेंस में उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस में। इसने फैसल नसीर ने बड़ी कोशिश की, मुलाकात नहीं हो रही, वो टक्कन जो है मुलाकात भी नहीं कर रहा है उससे। इसने फिर वार्निंग दी है आमिर हसन नवाज को, जो मिलिट्री सेक्रेटरी है, और मोहम्मद अवैध दस्तगीर को, कि जी ये चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, फिर मैं सब कुछ तिया पांचा सब कुछ मेरे पर रिकॉर्ड है, मैं फिर कर दूंगा, बयान कर दूंगा। ये थोड़ा सा मैंने खुल के बयान कर दिया, उसने तो ऐसे नहीं किया होएगा। तो मुझे वहाँ पे लगा रहे हो, तो कुडे लैन लगा रहे हैं, कुडे लैन लगा रहे क्या? तीनों सर्विस चीफ जिस बंदे को सलूट करते हैं वो होता है चीफ ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों उसको सलूट करते हैं, उसकी क्लर्क की पावर नहीं है। इसी तरह उस डिपार्टमेंट में कहीं उसको फेंक रहे हैं। तो वो जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के ने कहा, तो मैं फिर एवजिया की सलूट करना, जिदे कुछ लभना नहीं, जिदे टोरा ही नहीं कोई मेरे पास, तो फिर कुत्ता बिल्ला ही मैं हो गया ना, वहाँ पे तो पड़ा हुआ तो लोग गुजर रहे। अच्छा जी, उसने ये जो वार्निंग दी थी, उसका देखभाल करने के लिए वो मेजर जनरल वाजिद अजीज़ राजा, वो राजा कहता मेरा रिश्तेदार होएगा, राजा ना मिलता उसकी, और मोहम्मद अवैस दस्तगीर तो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है, तो जर्नलों की तमाम इंक्वायरियाँ जो हैं वहाँ पे उसको कहा कि सार्ट आउट इसको भी कहते हैं। हाँ, पुटपुटी में, हाँ दर्द होता है ना पुटपुटी में, तो डॉक्टर इधर से गोली देता खाने के लिए, तो इधर से निकल जाती है, उसका असर इधर होता है। जिस तरह दिल का नहीं आसरा, ये दिल का एक क्रास होता है, दिल के साथ ना बंदे की बॉडी क्रास है, सारी की सारी क्रास है। हाँ जी, तो दिल इधर है ना, तो स्टंट हमेशा सज्जे पट से या सज्जे बाजू से डालते हैं। याद आया मिसाल मैंने दी, मैं तो होके आया 2-3 दफ़ा यहाँ से, 2-3 दफ़ा यहाँ सज्जे पट के पास से, जो मेन आर्टरी है, ऑटोटरी है जो। अच्छा जी, फैसल नसीर जो है ना, इनके घरों में ही आग लगी, घर के चिराग से, खान को इसने क्या करना। बात का तो होता है कि अल्लाह ताला फल देर से देता है, लेकिन बड़ा खूबसूरत, खुशबूदार और बड़ा ज़ायकेदार होता है फल। अनवर लटोर देर से आता है, तो इस तरह इसने जो तकलीफ़ें काटी उसको देर से मिल रहा, उनके आपस में ही जो है ना वो दस्तों गिरेबां हो चुके हैं। लेकिन अब ये सॉर्ट आउट नहीं होना ये मामलात। वो जो गुलाम जाफर वाला वो गलती होगी, माफ़ी दे दे, चलो ठीक है, वो हो गया। आर्मी चीफ के डॉक्यूमेंट लीक हो गए, बाहर चले गए, तो वो उन्होंने कहा जी इसको कसो, जिसको दिए थे हसन यूब या मुन्ना मनीब या तलत हुसैन या और भी जो कोई कुत्ते बिल्ले थे, तो उनको कसो का आर्डर आ गया। क्या कसो, पेज काट दो ज़रा, थोड़ा गौर, वो फिर आगे पीछे जाने के नहीं करते, उनको कसो का आर्डर है। और गुलाम जाफर की ये मेरा ख्याल है माफ़ी हो जाएगी, फैसल नसीर का सॉर्ट आउट नहीं होना। उसकी डिमांड थी कि जी मुझे बनवाओ लेफ्टिनेंट जनरल और कोई कोर दे दो मुझे, चाहे माठी से दे दो, बहावलपुर दे दो, किसी का कोर कमांडर बना दो, ताकि 2025 में या 2026 में जब कभी भी आए तो मुझे नुकसान ना पहुंचाए। तो मैं आर्मी चीफ की हिट लिस्ट में हूँ, तो फिर मैं अमेरिका को वो लीव के ख़त दिखा के, तो वो जो है ना फिर मैं अपनी वहाँ पे अच्छी आर्मी चीफ ना बनूँ तो अच्छी पोस्ट तो बन जाऊँ ना।
اگر آپ نے بھی DGISI نہیں بنانا تو کوئی بات نہیں، میرے پاس بھی 101 طریقے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔